बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज की हमारी रेसिपी पास्ता है, जो कि बहुत यूनिक तरीके से तैयार की गई है और आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। पास्ता बनाने के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जिसमें तकरीबन आधा किलो चिकन, मैकरोनीज़, स्पेगेटीज़, आलू, शिमला मिर्च, बंद गोभी, दही, मायोनीज़, केचप, चाट मसाला, टिक्का मसाला, काली मिर्चें, सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस चाहिए होगा। सबसे पहले हम आलू लेंगे, तकरीबन 3 से 4 अदद आलू लेंगे और उसको छील लेंगे और फिर उसको हम चिप्स की शेप में काट लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आलू को हम फ्राई भी कर सकते हैं और हम बॉईल करके भी पास्ते में शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम शिमला मिर्च को काट लेंगे। सबसे पहले हम उसके 2 पीसेस करेंगे, उसके अंदर से उसके बीज निकाल लेंगे और फिर उसको इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स की सूरत में काट लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 अदद शिमला मिर्च शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम तकरीबन 1 अदद बंद गोभी लेंगे और उसको बीच में से काट लेंगे। फिर हम उसको बारीक बारीक काट लेंगे। ये एक न्यू ट्रिक है, जिससे आप आलू को छीलते हैं, आप उससे भी इस तरह से बंद गोभी को काट सकते हैं। इससे हमारी बंद गोभी बहुत ज़्यादा पतली कटेगी, जो कि टेस्ट में अच्छी लगती है। आप लोग चाहें तो आप लोग छुरी की मदद से भी इसको काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों वेजिटेबल्स आलू, शिमला मिर्च और बंद गोभी को काट लिया है। इसके बाद हम चिकन को काटेंगे। चिकन के पीसेस का साइज़ आप लोग देख सकते हैं। हम ज़्यादा बड़े और ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करेंगे, दरमियाने साइज़ के पीसेस काटेंगे, जितना आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हम चिकन की मैरिनेशन के लिए 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों में तकरीबन 4 से 5 चम्मच दही शामिल करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें टिक्का मसाला शामिल करेंगे। हम छोटे वाला पूरा 1 साशे इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा चिकन मैरिनेट करने का मिक्सचर तैयार है। अब हम इसमें अपना चिकन शामिल करेंगे और इस चिकन को इस मैरिनेशन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम किसी बड़े बर्तन में पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच ऑयल के डालेंगे और उसमें 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे और पानी को बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब हमारा पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो हम उसमें अपनी स्पेगेटी डालेंगे और साथ में ही हम इसमें मैकरोनी भी शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को बॉईल कर लेंगे। जब तक ये दोनों चीज़ें बॉईल हो रही हैं, हम चिकन को बना लेंगे। किसी पैन में वो मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और उसको थोड़ी देर पका लेंगे। यहाँ पर हमारा पास्ता अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसको किसी चीज़ में निकालेंगे और छान लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा चिकन पक रहा है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद फिर किसी अलग बर्तन में हमने जो वेजिटेबल्स काटी थी, हम उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। फिर हम इन वेजिटेबल्स में सिरका डालेंगे। हाफ़ बॉटल से ज़्यादा सिरका डालेंगे, जो छोटी बॉटल्स बाज़ार से मिलती हैं। फिर हम इसमें चिली सॉस डालेंगे, उसकी क्वांटिटी भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, उसकी क्वांटिटी भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें तकरीबन आधे से 1 चम्मच के दरमियान चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे। वो मैरिनेट किया हुआ चिकन जब पक रहा था, हमने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको पका लिया था। फिर हमने इसमें थोड़ा सा चिली सॉस शामिल किया। क्वांटिटी आप लोग सारी चीज़ों की वीडियो में देख सकते हैं। चिली सॉस शामिल करने के बाद हम इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। विनेगर हम पास्ते में शामिल करेंगे, इस चिकन में शामिल नहीं करेंगे।
फिर इसके बाद मैंने इसमें मायोनीज़ शामिल की। मायोनीज़ की क्वांटिटी भी आप लोग देख सकते हैं। फिर इसमें हमने केचप शामिल की। फिर इसके बाद हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच के बराबर काली मिर्चें शामिल की। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद जो स्पेगेटी और मैक्रोनीज़ को हमने निकाल लिया था, बॉईल कर लिया था, अब उसको हम उन वेजिटेबल्स में शामिल करेंगे जो कि हमने थोड़ी सी सौते कर ली थी और उसमें सॉसेस ऐड किए थे। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने इसमें काली मिर्चें शामिल की हैं, तकरीबन 1 चम्मच। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 2 चम्मच चाट मसाला शामिल किया है। फिर हमने जो आलूओं को चिप्स की शेप में काटा था, हम उसको फ्राई कर लेंगे और उसके फ्राइज़ तैयार कर लेंगे। अब हम मैक्रोनीज़ और स्पेगेटीज़ में अपना चिकन ऐड करेंगे और ऊपर से उसमें वो फ्राई किए हुए चिप्स को शामिल करेंगे और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा पास्ता तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन महसूस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और आखिर में गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।